मुजस्सम नूर में डूबा यूं चेहरा मोहम्मद का, मुजस्सम नूर में डूबा यूं चेहरा मोहम्मद का, चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का, चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं शाया मोहम्मद का, खुदा ने इसलिए रखा नहीं शाया मोहम्मद का। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी पाक और शांतिपूर्ण स्थान से जिसे लोग मजार शरीफ रैन टाण के नाम से जानते हैं। मजार शरीफ रैन टाण वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक ये बाबा आश्रम मजार शरीफ रैन टाण झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में पड़ता है। जमुआ से आप तकरीबन 10-15 किलोमीटर आप झारखंड धाम की ओर आए तो कुसैया रैन टाण एक स्थान है। देखिए आप पूरा यहाँ का आबो हवा, पूरा ये मैदान है और ये विद्यालय है और यहाँ पे बाबा का मज़ार है। हम इसी रैन टाण मजार शरीफ में यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ जानेंगे कि क्या खासियत है यहाँ की और लोग आखिर क्यों सजदा करने यहाँ पे आते हैं, लोग क्यों यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं और उनकी मन्नतें यहाँ कैसे पूरी होती है। आप यहीं के हो? जी 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 जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यहिया सलीमी चिश्ती। अच्छा, आप यहाँ पे? मैं यहाँ का खादिम हूँ एक तरीके का। अच्छा, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की खासियत जो है, जो जिस मकसद के तहत आता है, जो मंशा लेके आता है, बाबा का कृपा होता है ना, बाबा कृपा करते हैं, है ना, वो कामयाब होता है। अच्छा, जो मंशा लेकर के आते हैं बाबा की कृपा होती है और वो कामयाब होते हैं। कितने दिनों से ये चला आ रहा है ये सिलसिला यहाँ पे? ये सिलसिला कम से कम 60 साल से चल रहा है। लेकिन जी 60 साल से जी 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 जी। कैसे शुरुआत हुई? और ये शुरुआत इसलिए यहाँ पे ऐसे हुई कि बाबा जो है, आप तो रहते थे जो है बेरमो में जो है, अच्छा, एक जगह बेरमो में जो है ये यानी सरकारी जो है ना व्यवस्था में थे और वहाँ से जो है अपना नौकरी को जो है इस्तीफा दे करके और यहाँ आकर के अपना जो है घर उर बनवा लिए, ये आश्रम बनवाए और यहाँ तमाम इलाके में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सेवा किए। जो हिंदू मुस्लिम सभी इस दरबार में आते हैं, ये दरबार में कोई छुआछूत नहीं है, जो भी आते हैं अपना मनोकामना पूरा करते हैं। अच्छा, बाबा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को मानते थे, बाबा किसी मतलब मुस्लिम परस्त नहीं थे वो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाबा इंसानियत परस्त थे। इंसानियत परस्त जी, इंसानियत, धर्म इंसानियत। अच्छा अच्छा, तो क्या बाबा का क्या उपदेश क्या था, बाबा की का मान्यता क्या था? बाबा का मान्यता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। यहाँ पे जो है जितने भी हैं है ना, वो सब मानव सेवा का जो है ना पूजा करते हैं। मानव ही का जो है, मानव का जो है पूजा ये मेन धर्म है। अच्छा, है कि नहीं? जब मानव को पूजा करेंगे और गुरु को यही जो है सेवा रहा, गुरु का यही जो जहाँ भी गुरु हैं, गुरु का काम यही रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए, है कि नहीं? तो गुरु का जो है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत मर्तबा बहुत बड़ा है गुरु का। जो गुरु को जाना वो भगवान को जाना, जो गुरु को नहीं जाना वो भगवान को नहीं जाना, है ना? जिसका गुरु, मेरा बाबा का नाम पूरा नाम है सूफी संत बाबा सलीम शाह ज़कीउल्लाही इफ्तिखारी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सहरवर्दी अवैसी सादली कलंदरी। ये बहुत लंबा नाम हो गया जी, बहुत लंबा नाम। वैसे बोलचाल के भाषा में किस नाम से इनको पुकारा जाता था? हाँ, हम लोग तो कहते थे सूफी संत बाबा सलीम शाह चिश्ती। अच्छा,
सलीम शाह चिश्ती के नाम से ये फेमस थे और मसरूफ़ थे पूरा। और ये सही बात है कि हिंदू मुसलमान सभी का यहाँ इस दरबार में आना होता रहा है और ये इंसानियत का एक प्रतीक था। और कभी सुना गया है कि इनके इस रवायत की वजह से कई कट्टरपंथी इसके विरोध में भी खड़े हुए थे। हम जानना चाहेंगे, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान के सुधीर कुमार द्विवेदी जी यहाँ पे हैं और हमेशा यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है। इस वाकया के बारे में आप क्या बताएंगे? हम लोग की वाबस्तगी बाबा से थी जी। और लगातार हम लोग आते रहे हैं और सारे कार्यक्रमों में हम लोग शिरकत किए हैं जी। इनका कहना था, इनका देखिए वहाँ स्लोगन भी लिखा है, ओ मरे न हम मरे, मर मेरी जाए बलाए, साचो गुरु की बालिका मरे न मारा जाए। तो सभी धर्म को मानते, सर्वधर्म संभाव। तो कुछ कट्टरपंथी लोग चाहते थे कि हमारी कौम की एकता बुलंद हो और दूसरे कौम की वहाँ तरफदारी नहीं हो जी। और ये सभी कौम को लेकर चलते थे। तो कुछ कट्टरपंथी लोगों को ये बात पसंद नहीं थी, इसके लिए हमेशा तफरका होता था, लड़ाई झगड़े फसाद होते थे। तो क्योंकि एक नई बात ये कह रहे थे, सभी कौम के लोग अपनी कौम की बात करते हैं, लेकिन ये जो है सभी कौम की बात करते थे। तो लोगों को लगता था नई बातें कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा विवाद कभी कभार होता था। ये कट्टरपंथी से बहुत दूर थे बाबा, और यही वजह थी कि कुछ कट्टरपंथियों को ये बातें पच नहीं रही थी और जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे लोगों ने विरोध भी करना बाबा का शुरुआत कर दिया था। लेकिन बाबा का उर्स में लाखों लोगों का जमवाड़ा होता रहा है यहाँ पे। हम बात करेंगे अभी जमुआ से नवनिर्वाचित उप प्रमुख हमारे यहाँ रब्बुल हसन रब्बानी साहब भी यहाँ सजदा करने आए हैं जीत के बाद, और सामाजिक सरोकार से बड़ा नाता इनका रहा है। आप क्या बताएंगे चिश्ती साहब के बारे में? आप थोड़ा सा पर्दा डालें। देखिए, चिश्ती साहब जो है हमारे गुरु भी रहे हैं जी। यहाँ पे कोई जाति धर्म कोई भेद नहीं है। इनका शिष्य अगर कोई ब्राह्मण है तो दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सब यहाँ एक सम्मान आते थे। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जी जी, कोई भेदभाव नहीं है और किसी धर्म और किसी पंथ नहीं, ये इंसानियत के पंथ के सरोकार रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे लोगों का क्या हिंदू क्या मुसलमान यहाँ जमवाड़ा लगा रहता है। ये अभी हम जो खड़े हैं ये रेम्बा पंचायत में है, साली पंचायत में है। और यहाँ पे एक पंचायत समिति सदस्य भी हमारे सद्दाम भाई जुआ हैं, अभी भी पंचायत समिति सदस्य जीत करके आए हैं। सद्दाम साहब, आप क्या जानते हैं बाबा के बारे में? जब से हमको ख्याल हुआ है बाबा के करम से अभी तक कोई तरह दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पूरे रेम्बा से यहाँ तक गूंजते हुए हम लोग एक साथ में मेला भी लगाते हैं 12 फरवरी अप्रैल में। उस समय भी बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं, सभी तरह के धर्म के लोग पहुँचते हैं। बहुत खुशी कर हम लोग को लगता है कि गाँव में कोई है जो मेरा बाबा का करम से इतना आदमी जुट रहे हैं। बाबा के करम से लोगों का जुटान यहाँ पे होता है। हम बात करेंगे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति से भी बड़ा सरोकार रहा है इनका, गफूर साहब का, और अभी पंचायत समिति सदस्य भी बन करके आए हैं। गफूर साहब, क्या खासियत है इस पंथ में? क्या अच्छा है ये पंथ कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहे? देखिए, ये बाबा का शुरुआती दौर रहा है, इंसान का हिमायती करना, इंसानियत को जो है कूट कूट के इंसान के अंदर भरना। और ये बाबा जो है सो किसी एक समुदाय का बाबा नहीं थे, ये पूरे मानव समाज का बाबा हैं। इसलिए ये बाबा के अंदर ये था कि लुटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, लुटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह, दाने खाक में मिल करके गुले गुलजार होता है। अगर खाक में मिला नहीं तो आप गुले गुलजार कैसे होंगे? यहाँ पे जिला परिषद सदस्य भी आई हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होगा। सजदा करने दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं आप लोगों को करता हूँ। आप यहाँ देख रेख करते हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अब्दुल समद सलीमी जकीउल्लाह इफ्तिखारी। अच्छा, आपका भी नाम बहुत लंबा है। एक उर्स कब लगता है? ये 11-12 अप्रैल को लगता है। 11-12 अप्रैल 13 जी। तो क्या तैयारी रहती है आप लोग की? हमारे यहाँ तैयारी रहती है कि कौमी एकता उर्स कमेटी द्वारा जितने भी मेरी कौमी एकता के सदस्य लोग हैं सभी मिलजुल करके बाबा सूफी सलीम शाह जकीउल्लाह इफ्तिखारी का उर्स अपने जो बताए हुए हमारे मुर्शिद पाक ने जो बताए वसूल पर हम सभी लोग अपनी धन मन दिल से अपनी तहे दिल से कुर्बानी पेश करते हैं और समाज की सेवा करने का अपने उद्देश्य को, बाबा के उद्देश्य को हम लोग आगे ले जाने का कामना करते हैं बाबा से। चलिए, ये यहाँ के देख रेख के बासिंदे हैं और ये
चिश्ती साहब का ये दरबार ऐसे ही हिंदू मुसलमान दोनों से फला फूला रहता है और यही आज के दौर की ज़रूरत भी है। आज जो तफरका का दौर चल रहा है, आज जो सांप्रदायिकता का दौर चल रहा है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, ऐसे में ये गंगा जमुनी तहजीब का ये स्थान और प्रासंगिक हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है विश्व चेतना के लिए, विश्व मानवता के लिए। मैं विजय चौरसिया, जन की बात के साथ।